मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ 2016 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है लाइट्स आउट। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वेल्स टेक्सटाइल नामक एक कंपनी होती है और उसका ओनर पॉल वहीं पर काम कर रहा होता है और तभी उसका बेटे मार्टिन का वीडियो कॉल आती है। मार्टिन बताता है कि उसे डर लगने लगी है क्योंकि उसकी माँ अकेले अकेले बात करने लगी है और उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सुनकर पॉल उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा और तभी पॉल का असिस्टेंट उसके पीछे आती है। वो पॉल से पूछती है कि क्या सारे एम्प्लॉयज वापस जा सकते हैं अगर कोई काम ना हो। तभी पॉल सभी को परमिशन दे देता है और अकेले ऑफिस में बैठकर काम करता है। तभी पॉल के असिस्टेंट नीचे बेसमेंट में जाती है और जब वो लाइट ऑफ करती है तभी उसे एक साया दिखती है और जब वो डर कर लाइट ऑन करती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता। चेक करने के लिए फिर से वो लाइट ऑफ करती है और तभी साया वापस आ जाती है। जैसे वो लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर रही होती है धीरे धीरे वो साया इसके पास आता जाता है और वो डर कर यहाँ से भाग जाती है। इस बात को पॉल को बताने के लिए जाती है लेकिन पॉल अपने बेटे से बात कर रहे होता है इसीलिए वो इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। पॉल जब नीचे बेसमेंट में जाता है तब उसे एक साया दिखती है। पहले तो उसे लगता है कि वो उसकी असिस्टेंट है लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि वो एक साया है और उसकी असिस्टेंट जो कह रही थी वो सब कुछ सच था। वो साया धीरे धीरे करके पॉल के नज़दीक आने लगती है और उसे घायल भी कर देती है। वो साया रोशनी में नहीं आ रहा था जिसे देखकर पॉल समझ जाता है कि वो साया सिर्फ अंधेरे में ही रहती है। पॉल अपने ऑफिस में जाता है लेकिन तभी वहाँ का लाइट्स ऑफ हो जाता है और तभी कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी कोई पीछे से पॉल को खींचकर मार देता है। उसकी बॉडी को ऑफिस में ही फेंक देता है। सीन में हम मार्टिन को देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे अपने माँ का बात करते हुए आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसकी माँ किसी से अंधेरे से बात कर रही होती है। उसकी माँ की अजीब बातें सुनकर मार्टिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो रूम में जा रहा था तब उसकी माँ को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसे एक लंबी चौड़ी वाली एक साया दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि वही साया पॉल को मारा था। इसे देखकर वो बच्चा भागकर अपने कमरे में ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। डर के कारण मार्टिन ठीक से सो नहीं पाता जिस वजह से वो अगले दिन स्कूल में सो जाता है। स्कूल वाले सोफी मतलब मार्टिन के मदर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन सोफी फ़ोन नहीं उठाती इसलिए वो मार्टिन की स्टेप सिस्टर रेबेका को कॉल करते हैं। टीचर रेबेका को मार्टिन की नींद की प्रॉब्लम को बताती है। रेबेका मार्टिन से पूछती है कि क्या मॉम किसी से मिलती है। तब मार्टिन बताता है कि उसकी मॉम डायना नामक एक इंसान से मिलती है। तब रेबेका शॉक हो जाती है क्योंकि डायना नामक कोई भी इंसान नहीं था उनके लाइफ में। वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर रेबेका और सोफी के बीच में झगड़ा हो जाता है। मार्टिन अपने रूम से आ ही रहा होता है और तभी उसे उनकी मॉम के रूम में एक साया दिखाई देता है। रेबेका सोफी को ये बताती है कि वो मार्टिन को कुछ दिन के लिए अपने घर में ले जा रही है। सोफी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन रेबेका मार्टिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। रेबेका वहाँ सोई रही होती है और तभी उनके घर के लाइट्स ऑन एंड ऑफ हो रही होती है और ये देखती है कि मार्टिन उसके बगल में नहीं था और इसे देखकर वो उठ जाती है और तभी वो मार्टिन को ढूंढने की कोशिश करती है और तभी वो लंबी साया इस पर हमला कर देती है। इससे पहले वो साया रेबेका पर हमला कर दे रेबेका लाइट्स ऑन कर देती है। जब वो बाथरूम में जाती है तब वो देखती है कि मार्टिन बाथटब में सोया हुआ था और उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी और अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर वाले आकर मार्टिन को उनके साथ ले जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से मार्टिन का गार्डियन सोफी थी। इसके बाद रेबेका अपने घर में वापस आती है जहां वो साये के किए हुए स्क्रैचेस को देखती है और वहाँ पर डायना लिखा हुआ था। रेबेका इसे देखकर अपनी मॉम को मिलने के लिए उसके दोस्त के साथ जाती है। रेबेका उसकी मॉम की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। रेबेका वहाँ सामान देखने लगती है ताकि वो डायना के बारे में कुछ जान सके। रेबेका को ये पता चलता है कि जब वो उसकी मॉम छोटी थी तब वो मेंटल हॉस्पिटल जाया करती थी जहाँ पर उसे डायना मिली थी और उस वक्त डायना को कुछ स्किन डिसीज थी जिसके कारण वो सन के कांटेक्ट में नहीं आया करती थी। जब भी वो लाइट और सन के सामने आया करती थी तब उसकी स्किन जलने लगती थी। वहाँ का लोगों को ये भी मानना था कि डायना एक शैतान का रूप है जो कमज़ोर लोगों के दिलों को अटैक करके पोजेस कर लेती है और तो और उसने अपने डैड को भी पोजेस कर लिया था जिस वजह से उसका डैड सुसाइड कर लिया था। डायना की मौत लाइट रेट ज़्यादा होने से हो जाती है। रेबेका उसके पुराने कमरे को देखने के लिए जाती है जहाँ पर वो साया डोर बंद कर देती है और रेबेका पर अटैक कर देती है।
तभी रेबेका का फ्रेंड को उसके चिल्लाने की आवाज आती है और उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है, वहाँ पर रोशनी आ जाता है, जिससे डरकर वो साया वहाँ से भाग जाती है। वो उस बॉक्स को लेकर नीचे आती है। अब मार्टिन और सोफी बाहर से घर के सामान लेकर आती है और तभी सोफी मार्टिन के साथ कुछ पीसफुल टाइम बिताने के लिए कहती है और वो ये बोलती है कि आज हम रात मूवी देखेंगे, और मूवी देखते वक्त लाइट्स ऑफ कर देती है और लाइट्स बंद होते ही वहाँ पर डायना आ जाती है। मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन सोफी उसे समझाती है कि डायना उसकी दोस्त है और वो हमारे साथ ही रहेगी। होता यह है कि मार्टिन वहाँ का लाइट्स ऑन करके रेबेका का घर भाग जाता है और तभी डायना गुस्से में सोफी को मारने लगती है। दूसरी तरफ रेबेका और मार्टिन दोनों डायना के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी मॉम सोफी को बचाना होगा। मेडिसिन ना खाने की वजह से उसकी मॉम मेंटली वीक होती जाती है, जिससे डायना उनसे आसानी से पोजेस कर लेती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। जब वो दरवाजा खोलती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी अचानक से मार्टिन को बेड के अंदर से कोई खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेबेका उसे खींच लेती है। इस बारे में बात करने के लिए रेबेका अपने दोस्त और मार्टिन के साथ सोफी के घर चली जाती है। रेबेका अपनी मॉम सोफी से डायरेक्टली पूछती है कि डायना आखिर है कौन, और तभी रेबेका उन दोनों की फोटोज को सोफी को दिखाती है और इन दोनों के बीच इस बात से झगड़ा हो जाती है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को अपने साथ चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो अपने माँ को इस खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहता। इस बात को सुनकर रेबेका अपने दोस्त के साथ वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो घर में सारी लाइट्स को ऑन कर देती है ताकि वो साया इनके पास ना आए। रेबेका जब सोफी के पास जाती है, सोफी रेबेका को अक करके उसके चुपके से उसके हाथ में कागज रख देती है और इस कागज में लिखी होती है आई नीड हेल्प, जिससे हमें यह पता चलता है कि सोफी ने भी उस डायना से दोस्ती जबरदस्ती किया होगा। आधी रात में डायना सारे घर के फ्यूज को निकाल देती है, जिस वजह से सारे घर अंधेरे में छा जाती है और रेबेका टार्च लेकर बेसमेंट में जाती है ताकि वो फ्यूज को ठीक कर पाए। तभी मार्टिन भी उठ जाता है और डायना उसे पकड़ लेती है, लेकिन मार्टिन उसके हाथ में रखे हुए कैंडल को उसकी तरफ दिखाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। मार्टिन वहाँ से भागकर रेबेका के पास चला जाता है और वो दोनों मिलकर फ्यूज बॉक्स को ठीक करने लगते हैं और उन दोनों को यह रियलाइज होता है कि शायद डायना ने उन दोनों को फंसाया है। दोनों जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती है तब उन दोनों को डायना लॉक कर देती है। ब्रेड उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनको मदद करने के लिए आता है और तभी डायना उस पर भी हमला कर देती है। ब्रेड घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी डायना उसे पकड़ लेती है। ब्रेड अपनी कार की लाइट को ऑन करके वहाँ से भाग जाता है और तभी सोफी अपने कमरे से बाहर आती है और वो समझ जाती है कि डायना ने ये सब किया है और सोफी डायना को कन्फ्रंट करती है कि वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रही है। डायना सोफी को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी डायना से नहीं डरती। सोफी डायना को बताती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। और यहाँ हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और तभी सोफी डिप्रेशन की दवा खाने की कोशिश करती है, लेकिन डायना उसे खींचकर मारती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अंदर बेसमेंट में रेबेका और मार्टिन आग जलाने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें बेसमेंट के अंदर यूवी लाइट भी मिलता है और उन दोनों को ये पता चलता है कि डायना बेसमेंट में ही रहती है और वहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि उसके और सोफी के बीच में जो भी आएगा वो उसे ख़त्म कर देगी। और यही पढ़ते वक्त डायना रेबेका को पकड़ लेती है क्योंकि यूवी लाइट इतना स्ट्रांग नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन स्ट्रांग लाइट को लेकर आता है, जिस वजह से डायना का स्किन जलने लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और तभी घर के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है, जिनको रेबेका का फ्रेंड ब्रेड ने बुलाया था। पुलिस आकर रेबेका को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायना उन्हें भी एक एक करके मार डालती है। रेबेका सोफी को लेने के लिए अंदर जाती है और मार्टिन को ब्रेड के साथ बाहर भेज देती है। तभी डायना रेबेका पर हमला करती है। डायना रेबेका को मारने ही वाली होती है और उसे बताती है कि तुम्हें डैड को जैसे मारा तुम्हें भी ऐसे ही मार डालूंगी। और तभी पीछे से गन लेकर सोफी आती है और वो डायना को शूट करने लगती है। वो बताती है कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चों से दूर रहना, लेकिन तभी डायना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे गन से कुछ नहीं होगा, लेकिन सोफी खुद को ही शूट कर लेती है और इसी के साथ में डायना भी खत्म हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।